कितनी मुश्किलों से मैंने सबाहत को हासिल किया था। उसके बगैर ये जिंदगी अधूरी लगती थी मुझे। लेकिन फिर क्या हुआ, मैंने खुद अपने हाथों से उसे खो दिया। क्या ये फासले कभी कम होंगे जो उसके और मेरे दरमियान पैदा हो गए? जरूर होंगे। वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है और ये ताल्लुक इतना मजबूत है कि कोई उसे तोड़ नहीं सकता। मेरी गिरफ्त कमजोर नहीं है। कमजोर थी तभी तो ये दूरियां आई। मैं अम्मी के मामले में ज्यादा ही जज्बाती, दिमाग से नहीं दिल से फैसले कर लेता हूं। तो फिर दिल से ही फैसला लो। जो दिल में रखने वाले लोग हैं उनके साथ ही रहो। करूं मैं कोई सजदा या करूं कोई शिकवा, मोहब्बत रेजा रेजा हो गई, रेजा रेजा। कितनी उम्मीद दिलाई थी असगरी ने कि लड़के को घर और गाड़ी चाहिए तो खुशी खुशी रिश्ता लेंगे, मगर वहां से मायूसी हुई। और वो इकबाल की फैमिली, मैं समझती थी तालीम याफ्ता लोग हैं, इन बातों पर ध्यान नहीं देंगे। और फिर बाहर वालों को यहाँ का क्या पता, मगर उनके रिश्तेदारों ने उनके कान भर दिए। क्या होगा रिशा का? क्या उसकी शादी नहीं होगी? सरमत सरमत कौन है अम्मी? बताएं ना, कौन है सरमत अम्मी? सरमत लड़का तो हर लिहाज से बेहतरीन है, खानदान भी कुछ बुरा नहीं है। मैं तो बस सबाहत की वजह से इनकार कर रही थी, क्योंकि मैं उससे और उसके खानदान से दूर रहना चाहती थी। लेकिन अब इस सूरत हाल में अरीशा के लिए सरमत से बेहतर रिश्ता नहीं मिलेगा। वो लोग अरीशा को पसंद भी करते हैं, बहुत ख्याल रखेंगे उसका। और अरीशा सरमत को पसंद भी करती है, उसके लिए अजनबी नहीं है, और ना उसके घर वाले। मुझे ईसा से बात करनी चाहिए। मुझे कुछ शुबा तो था शकील पर, मगर मैं अम्मी की वजह से चुप था। लेकिन अब क्या होगा? अब तो सारे सबूत सामने आ गए हैं। अम्मी को पता चला तो उन्हें बहुत दुख होगा। नहीं, मैं अम्मी को कुछ नहीं बताऊंगा। इस मामले को बहुत राजदारी से हैंडल करूंगा। हमारे दरमियान ऐसे फासले होंगे, मैंने कभी सोचा ना था। आ
कुछ देर मेरे पास ही बैठ। क्यों? तुम्हें मेरे पास बैठने के लिए वजह चाहिए? मुझे तो कोई भी वजह नजर नहीं आती। ना मैं यहाँ आपकी वजह से आई हूँ, ना आप मुझे यहाँ पर अपनी वजह से लेकर आए। तो फिर आपके पास बैठने की कोई वजह नहीं है। अब इतनी संगदिल भी ना बनो। ऐसा बनने पर आपने मुझे मजबूर किया है। बेशक तो मैं अरीशा की वजह से यहाँ आया, लेकिन इसमें मेरी गर्ज भी शामिल थी। इतना सब कुछ हो चुका था तो मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी तुम्हें लाने की। फिर अरीशा की वजह से बहाना मिल गया। अफसोस इसी बात का तो है ईसा, आपने आज तक जो कुछ भी किया दूसरों के कहने पर। मुझे जाना दूसरों की राय से, मुझसे बदगुमान हुए, दूसरों की नजर से देख के। आपने खुद मुझे कभी जानने और समझने की कोशिश नहीं की। हमेशा से हमारे दरमियान में किसी तीसरे फर्द को लेकर आए, जबकि मियां बीवी के रिश्ते के दरमियान कोई तीसरा फर्द नहीं आ सकता। उसकी कोई भी गुंजाइश नहीं होती। ये ईसा के कमरे में क्या कर रही थी? कहीं मौके से फायदा उठा के ये दोबारा ईसा के दिल में जगह न बना ले। मैं तो मजबूरन अरीशा की वजह से यहाँ लाई हूं इसे, और कोशिश करती हूँ कि ये दिन रात अरीशा के ही कमरे में रहे। अब मैं हर वक्त इस पर पहरा तो नहीं लगा सकती, मगर मुझे कुछ ऐसा सोचना होगा कि ईसा ऐसे अपने कमरे में आने ही ना दे, ना ये ईसा के कमरे की तरफ जाए, वरना दोनों तन्हाई में गिले शिकवे करके फिर से एक हो सकते हैं। वो सरमत की कॉल है, मैं बात करके आती हूँ उससे। सरमत कौन है? मुझे याद क्यों नहीं आ रहा? क्या क्या मैं उसे जानती हूँ?